बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वसीला। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिसने ये दावा किया है कि 25 दिसंबर को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये शख्स वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क गाना का रहने वाला है। ये एक कारपेंटर है और इसने ये दावा किया कि 25 दिसंबर से एक ऐसी बारिश शुरू होगी जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये ऐसी कश्तियाँ भी बना रहा था जिसमें ये सवार होगा और अपने साथियों यानी कुछ लोगों को सवार करेगा। जो इसके साथ होंगे वो बच जाएंगे और जो इसके साथ नहीं वो इस सैलाब में डूब जाएंगे। दोस्तों, इसने तकरीबन 8 से 12 कश्तियाँ भी बना ली थी, लेकिन इसको पुलिस की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया। इसने ये भी दावा किया कि इसको खुदा की तरफ से एक पैगाम मिला है कि 25 दिसंबर से दुनिया का खात्मा शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसको लोग नाउजुबिल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से कंपेयर करने लगे थे, नाउजुबिल्लाह। तो दोस्तों, हमें नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि उनको अंबिया इकराम में बहुत ही अहम मकाम हासिल है। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ आने की बहुत दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। इसके बाद अल्लाह ने उस कौम पर अजाब लाने का फैसला किया और अल्लाह ने उन पर एक ऐसा अजाब भेजा जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अजाब साबित हुआ। तो दोस्तों, इन पर अजाब भी भेजा गया जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा था। इन पर सैलाब का अजाब भेजा गया। इन पर ऐसी बारिश बरसाई गई जो बहुत देर तक चलती रही और इतना पानी हो गया इस दुनिया में कि पूरी इंसानियत का ही खात्मा हो गया। सिर्फ वो लोग बच सके जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती पर सवार किया। जी हाँ, वही कश्ती जिसका अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप एक कश्ती बनाएं जिसमें तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा रख लें, क्योंकि इस अज़ाब के बाद तमाम इंसानियत, तमाम जानदार चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। कश्ती में तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा, परिंदे, जानवर, इंसान तक रख लिया और वो कश्ती में सवार हो गए। तो दोस्तों, इस अजाब के बाद, इस बारिश के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, साम, हाम और याफिस। साम की औलाद जो कि अरब, पर्शिया, अरब या ईरान में रहने लगी, और हाम की औलाद जो कि अफ्रीकन यानी डार्क कलर्स के लोग, हाम की औलाद में से ये सब चीज़ें बाइबल में भी लिखी हुई हैं। और याफिस की औलाद को अल्लाह ताला ने एक वॉरियर टाइप कौम बना दिया। दोस्तों, याफिस की औलाद को इजिप्शियन समझा जाता है। इजिप्शियन या लीबिया में रहने वाले लोग याफिस की औलाद समझे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमें यह तो क्लियर हो जाता है कि जो गाना में शख्स कश्तियाँ बना रहा है वो कॉपी कर रहा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। तो दोस्तों, अब हमें यह मालूम करना है कि जो गाना में शख्स सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दोस्तों, इसने 8 कश्तियाँ बनाई। इसका कहना था कि जो इस पे सवार होगा सिर्फ वही बचेगा। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि शख्स का अपना एक टिकटॉक अकाउंट, इसका अपना एक इंस्टा अकाउंट, इसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। दोस्तों, आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि शख्स के पास स्मार्टफोन भी है। अल्लाह ने इसको कैसे चुन लिया कि ये दज्जाली फितनों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, आपको मैंने ये भी बताया कि इसको पुलिस की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसकी एक वीडियो वायरल हुई जो कि या तो इसके किसी चाहने वाले या किसी और शख्स के हाथों वीडियो बनाई गई, वो वायरल हुई, जिसमें कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़कर बहुत ही बुरा किया है, अल्लाह तुम पर अजाब ज़रूर नाजिल फरमाएगा, 25 दिसंबर को ज़रूर बारिश शुरू होगी। दोस्तों, हमें ये भी पता चल रहा है कि इस पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से
مزید بارشیں بھی ہوں گی، مزید گرمی بھی آئے گی۔ دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس شخص کی بات سچ ہو نکلے، افریقہ میں بارش ہو، حد سے زیادہ بارش ہو۔ لیکن دوستو ابھی افریقہ میں کچھ ایسے آثار بھی نہیں نظر آتے کہ یہاں پر ایسی بارش ہو جس سے سیلاب آئے۔ دوستو اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو اپنے اکاؤنٹس پر ٹک ٹاک، انسٹا اینڈ یوٹیوب چینل پر جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے وہ کسی اور کی ہیں، وہ کسی اور کارپینٹر کی ہے۔ دوستو اس کا فیصلہ تو اب 25 دسمبر کو ہی ہوگا کہ کیا اس دنیا میں بارش شروع ہوتی ہے یا نہیں۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ we will meet in next video. Bye.